आप कह सकते हो कि जलने वाले आइटम है, आग पकड़ने वाले हैं ना, वो भी जले हैं। और लेकिन यहाँ का जो परस है ना, एक मेटल का परस है, वो भी जला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है और कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। जो हादसा हुआ है उसका मेन कारण क्या हुआ? मेन कारण यह कि सर्किल नहीं बनने से महापरा मोड़ पे या इधर ही चौराहे पे घटना होती है। अच्छा, जो रिंग रोड का अगर सर्किल, आज ये टैंकर उधर उधर ही घूम जाता तो यहाँ एक्सीडेंट नहीं होता। यहाँ पे इस ये हादसा हुआ है, उससे पहले भी कोई हादसे हुए? पहले भी कई हादसे हुए हैं यहाँ पे इस चौराहे पे, तो ये सर्किल बनना चाहिए वहाँ पे अजमेर रोड पे महापरा मोड़ पे। यानी कि ये जो रिंग रोड वाला सर्किल बनना चाहिए। बिल्कुल ये रिंग रोड वाला सर्किल बनना चाहिए महापरा मोड़ पे। मैं जो आगे भांकरोटा में पुलिया भी बन रही है, वो भी वहाँ का जो कट है वो भी बंद काम है। धीरे चल रहा है। वो भी वो बंद है। वो पुलिया का काम भी धीरे चल रहा है। वो भी बंद हो रहा है, कभी चलता है और कभी बंद रहता है। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो मेन कारण रहा है, ये जो सर्किल बनना चाहिए यहाँ पे, महाफरा मोड़ कर बनना चाहिए तो। वो सर्किल हाँ जी। जो रिंग रोड या वाला। तो या तो रोज होता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट रोज होता है यहाँ। नहीं, जैसे नसीराबाद मोड़ पे हो रहा है ना, पुलिया पर नसीराबाद हुआ घुमाओ, हाँ। वैसे घुमाओ यहाँ भी होना चाहिए। तो वो गाड़ियाँ यहाँ क्या लेने आएगी? यहाँ गाड़ियाँ घूमती है जब एक्सीडेंट होता है। जो अजमेर से गाड़ी आ रही है वो वहीं सर्किल बनता, तो वहीं से घूम के। घूमेगी बाईपास रिंग रोड पे। अब वही यहाँ पे क्या लेने आएगी चौराहे पे? यहाँ आती है जब एक्सीडेंट होता है। तो दिन में कितना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे? या तो ट्रैफिक तो अनाप शनाप है, कोई गिनती में, पैदल आदमी नहीं निकल सकता। कितना ट्रैफिक रहता है? ट्रैफिक है यहाँ पे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं पड़ोस का ही रहने वाला हूँ, यहीं से 1 किलोमीटर दूरी है मेरा घर। तो आपको भी उधर जाने में समस्या होती समस्या होती है, बहुत ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है हमारे को भी। है? यहाँ पे पुलिस वाले कितने रहते हैं दिन के अंदर? पुलिस वाले तो कह रहते हैं, ट्रैफिक वाले रहते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो किस किस को रोकेंगे? अच्छा, रात को रहते हैं यहाँ पे? रात का तो पता नहीं हमको। कोई भी नहीं रहता। नहीं, रात को नहीं रहता है। रात को तो 9 बत्ता से जो करी बत्ती ने हो पर भग जाए से। हाँ, दिन में रहता है। यहाँ जो सर्किल बनना चाहिए था महापरा मोड़ का, उसकी वजह से हो रही है, गाड़ियाँ टन मारती है यहाँ। ये कौन सी गाड़ी आती है यहाँ पे? यहाँ तो ये अजमेर की साइड की पूरी गाड़ियाँ आती है, जैसे अजमेर साइड की रिंग रोड पे जाए वो गाड़ी आ रही है। और रिंग रोड पे जाती है, यहाँ घूमती है गाड़ियाँ सब। तो ये जो सर्किल ये जो कट बना हुआ है वो स्थायी है अस्थायी है? ये तो नहीं चालू है, स्थायी नहीं है ये तो। ये कट स्थायी है? नहीं, स्थायी नहीं है, ये तो डुप्लीकेट ही है ऐसे। अच्छा अच्छा अभी चालू नहीं है, तो ये इमरजेंसी में काट रखा है इसको तो। अच्छा, इसको तो अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जल चुकी होगी आपके हिसाब से? गाड़ियाँ तो जल गई, 50 गाड़ी तो जलेगी कम से कम। और कितनी की मौतें हो चुकी होगी? मौतें भी हुई होगी तो 50 तो कम से कम हुई होगी मौत तो। तो आप सुबह यहाँ पे बचाने के लिए आए उनको लोगों को? हाँ आए थे, पर मेरे भग गए, फिर पुलिस वाले आते ही भगा दिया सबको। अच्छा, सबको भगा दिया? सबको भगा दिया, फिर वो गाड़ियाँ की फिर व्यवस्था तो फिर बाद में ही तो हुई है ना। तो दोस्तों, ये यहाँ के जो ग्रामीण वासी है वो भी बता रहे हैं कि यहाँ का जो मुख्य कारण रहा है, ये जो कट है रिंग रोड से, जो कट बना अभी तक नहीं बना, और ये टेम्परेरी कट निकाला हुआ है और वो आशा है। और अब जो प्रशासन है वो धीरे धीरे इस हाईवे को क्लियर कर रहा है। आप ये देख पा रहे हो कि किस तरह से कितने दर्दनाक हादसा हुआ है और किस तरह से ये जो गाड़ियाँ हैं वो जली हुई है। आप ये राजस्थान रोडवेज की एक बस देख पा रहे हो जिसकी हालत किस तरह से हुई है। आप देखोगे, मैं अंदर लेके चलता हूँ, कि ये पूरी तरह से जल चुकी हैं। यानी कि इस बस में तो लगभग 5 जने बताए जा रहे थे, लेकिन जो एक स्लीपर बस थी वो पूरी तरह से जल चुकी है। आप इसका जो परस देखोगे ना, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। जितने भी इसमें, यानी कि आप कह सकते हो कि जलने वाले आइटम है, आग पकड़ने वाले हैं ना, वो भी जले हैं। और लेकिन यहाँ का जो परस है ना, एक मेटल का परस है, वो भी जला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है और कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं और कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो सब एक पुल, यानी कि एक सर्किल की वजह से ये हादसा हो रहा है और प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि जो अजमेर से गाड़ियाँ आ रही है वो इस कट से निकलती है, यानी ये टेम्परेरी कट बनाया हुआ है। और आप वो सर्किल होता तो आज इतना इस हाईवे पे इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हादसे का मेन कारण क्या रहा है? मेन कारण सर, जैसे ही अजमेर रोड की तरफ से आ रहा था एक टैंकर, इधर से बत्ती भांगोटा पे कट पे जैसे चौराहे पे घुमा, इधर जयपुर की तरफ से आ रहा है एक टैंकर, आपस में टक्कर होने की वजह से हादसा हो गया। उसमें पीछे चल रही गाड़ियाँ, बस वगैरह, उसमें काफ़ी लोग जल गए हैं। और पास में पेट्रोल पंप था, वहाँ तक भी आग लग गई उसमें। लेकिन पेट्रोल पंप पूरी तरह सुरक्षित है? हाँ, पेट्रोल पंप पूरी तरह सुरक्षित है अभी। यानी आस पेट्रोल पंप थे वो दोनों? फैक्ट्री जल गई है। हाँ, पास में 4 पेट्रोल पंप है सर, 2 इंडियन के हैं,
एक नायरा है, एक सीएनजी का, चारों ही बच गए वो। चारों बच गए। हाँ लेकिन यहाँ पे एक और टैंकर था पास में, एक जो गैस का टैंकर था वो भी सुरक्षित है। हाँ, गैस का टैंकर सुरक्षित है पीछे। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सर ये बत्ती पे की वजह से हुआ है। अभी पुलिया नहीं खुलने के कारण से कि डाइवर्ट हो रहे हैं जो रिंग रोड के लिए साधन यहाँ से घूमते हैं अपने बांगरोटा बत्ती पे से। अच्छा, जो भागरोटा का कट है वो भी काफी दिनों से बंद है। सर साल भर से ऊपर हो गए, करीबन जनवरी में बंद हुआ था और अब वापस जनवरी होगी, साल भर हो गए पिछले साल। अभी बांगरोटा पुलिया नहीं खुलने की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये जो रिंग रोड का जो पुलिया बननी चाहिए थी वो अभी तक बनी नहीं, लगभग लगभग इसको 10 साल से ऊपर हो गया होगा। हाँ, एक सर हमारे कमला नेहरू नगर के पास में 15 तारीख को दे रहे थे कमला नेहरू की पुलिया खुली, अभी तक वो भी चालू नहीं की है। तो बांगरोटा के तो नंबर ही कहाँ से आएगा अभी। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या है। यहाँ पे जितने भी कट होने चाहिए जो प्रशासन के यानी एनएच के द्वारा, ये जो हाईवे पे जितने भी कट है वो बंद किए हुए हैं और ये इन पुलिया का काम चल रहा है और रिंग रोड की पुलिया का निर्माण अब तक भी स्टार्ट नहीं हुआ। और इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेरी कट निकाला गया था वो उस जगह पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये हाईवे को क्लियर किया जा रहा है। आप कट पे देख रहे हो ना, जितने भी साधन हैं उसको हाईवे से हटाया जा रहा है। आप देखोगे जो ट्रोला उस तरफ खड़ा हुआ था उसको भी साइड में किया जा रहा है और प्रशासन इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है कि हाईवे को जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए और जल्दी से जल्दी पूरी तरह से चालू किया जाए। आप सामने देखोगे कि जो कट है उसमें जो ट्रोले खड़े हुए थे जिनमें आग लगी थी उनको भी साइड में कर दिया गया है। और यहाँ पे जलने से काफ़ी कचरा हुआ था, यानी कि तो उनको भी हटा दिया गया है। काफ़ी मेरे को लगता है कि 2 से 3 घंटे में ये फिर से जो अजमेर रोड हाईवे है उसको चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक ये हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है और जो ट्रैफिक है वो बताया जा रहा है कि अब अजमेर तक पहुंच चुका है, यानी इस तरफ से अजमेर तक ये ट्रैफिक पहुंच चुका है। और सुबह लगभग 5:30 बजे ये हाईवे बंद कर दिया गया था। आप यहाँ पे देखोगे कि पाइप फैक्ट्री थी उसमें भी आग लगी थी और उसको भी काफ़ी मकसद के बाद में उसको बुझाया गया है। आप सामने देख पा रहे हो वो एक और गैस का टैंकर खड़ा है, लेकिन उसमें आग नहीं लगी। उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसमें आग लगी थी, लेकिन जो टैंकर में जो गैस थी ना वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और यहाँ पे पूरे प्रशासन ने पूरा ब्लॉक कर रखा है कि उस टैंकर को पहले तो हाईवे को क्लियर किया जाए, फिर यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको क्लियर किया जाए और उसके बाद में उस टैंकर को निकाला जाए, क्योंकि उसमें भी आग लग सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो काफ़ी एक्शन में है प्रशासन और पूरी तरह से ये हाईवे है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है। मैं हादसे से लगभग 500 मीटर दूरी पे हूँ और इस जगह पे भी आप देख सकते हो जो खड़ी गाड़ियाँ थी ना, इस हाईवे के ऊपर में जितनी भी खड़ी खाटियाँ थी ना उसमें किस तरह से आग लगी है। आप देखोगे कि जो पीछे का हिस्सा है ना पूरी तरह इस गाड़ी का जल चुका है, यानी कि आसपास में यानी आधे किलोमीटर का जो एरिया है वो काफ़ी तबाह हुआ है। यहाँ पे जितने भी साधन हैं वो काफ़ी जले हैं। आप इसका देखोगे कि जो बोनट है वो तक जल गया है, यानी कि गाड़ी तो काफ़ी सुरक्षित है। और इसका देखोगे तो इसका जो पीछे का जो बम्पर है उसमें भी आग लगी है और इसका जो पेट्रोल टैंक है उसमें भी आग लगी है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ के आधा किलोमीटर का एरिया है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है।